नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की एयरलाइंस पर। सीएम धामी का चंपावत दौरा, भगवान गोलूदेव के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। टिफिन बैठक में करेंगे प्रतिभाग। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किया जा रहा हेलीकॉप्टर गिराना पड़ा। रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा था, हवा में बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने सुरक्षित जगह ड्रॉप किया। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई। आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज। फोरेंसिक जांच में घटनास्थल पर मिली थी लोकेशन। उत्तराखंड में आपदा के बाद नुकसान और पुनर्निर्माण का निरीक्षण। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश। 15 सितंबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगी चारधाम यात्रा। पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर रोज 5000 यात्री कर रहे रजिस्ट्रेशन। प्रशासन तैयारियों में जुटा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गौरलचौड़ मार्ग चंपावत में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए वरिष्ठ जन एवं जनमानस से भेंट वार्ता कर उनसे संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक भवन चंपावत के प्रथम तल पर सभागार तथा कक्ष गार्ड रूम निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याएं भी सुनी एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सामाजिक संरचना को मजबूत आधार देने के लिए वरिष्ठ जनों के अनुभवों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। आदर्श जनपद की परिकल्पनाएं भी तभी साकार होंगी जब वरिष्ठ जनों के अनुभव इसमें साझा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, वरिष्ठ जनों के अनुभव इसलिए भी जानने सुनने जरूरी हैं ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों की कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं को ऑनलाइन मोड पर अपडेट कर दिया है। इस कारण अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। चंपावत जिले के मरीजों को अब सिटी स्कैन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी मैदानी क्षेत्रों की दौड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जिला अस्पताल चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 5,18,68,000 रुपए की धनराशि से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हाल भी जाना एवं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श जनपद बनने की ओर जिला चंपावत दिन दूगनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जनपद में विकास कार्यों के साथ साथ लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भर्ती मरीजों को फल, कंबल, भोजन हेतु बर्तन भी वितरित किए। सभी आदर्श चंपावत, आदर्श उत्तराखंड की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर जहाँ यहाँ साइंस सिटी बन रही है, अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में हैं। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन है, जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में MRI की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। जैसे जैसे उपलब्धता होगी यहाँ डॉक्टर को भी
पर्याप्त संख्या में यहाँ भेजने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर पार्टी के पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सदस्यता अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद 16 अक्टूबर से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल देकर सदस्यता दिलवाएंगे। सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू होगा। 2 सितंबर को सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्य बनाएंगे। उसके बाद में वो राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम है। अगले तारीख 3 सितंबर को प्रदेश में आदरणीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहला सदस्य बनेंगे और इसी तरह से 4 तारीख को जिले का क्रम रहेगा। तो जिले में मेरे द्वारा जो अपने स्थानीय विधायक हैं, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको सदस्य बना के, लेकिन हमारा सदस्यता अभियान 2 तारीख से शुरू होकर प्रथम चरण हमारा 21 सितंबर तक चलने वाला है। सदस्यता अभियान को सभी लोग बड़ी बारीकी से ले रहे हैं। मैंने भी तीनों मंडल के अंदर जाके बैठकें की हैं और उसको प्रारंभ किया जाएगा 2 तारीख से। माननीय प्रधानमंत्री को 2 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। उसके बाद में उसी दिन अपने पुष्कर सिंह धामी को माननीय अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी वो सदस्यता ग्रहण कराएंगे और उसके बाद में पूरे देश के अंदर सदस्यता प्रारंभ हो जाएगी। रुड़की के माधोपुर गांव में हुई वसीम उर्फ मोनू की मौत के बाद राजनीति जो है वो तूल पकड़ती चली जा रही है। दरअसल सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और करण मेहरा समेत जिले के तमाम कांग्रेस विधायकों ने मिलकर रुड़की तहसील को घेरते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। अब भी शांतरशा की निर्भया को न्याय देने के मामले में बड़ी कंजूसी की बड़ा संकोच बढ़ता जा रहा है और उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया और उसको इतना अवसर दिया कि जिससे वो निर्भय होकर के अपने निर्भया के परिवार को डराने का काम कर सके। हम उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन करने और शांतरशा की निर्भया के लिए न्याय मांगने आए हैं। जो हालात है पूरे प्रदेश के बद से बदतर हो चुके हैं। कानून नाम की चीज नहीं है। कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है और अपराधियों का हौसले बुलंद है। जिस तरह से संतारा में एक दलित बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है और आज तो उसको न्याय नहीं मिला। प्रदर्शन जो है और ज्ञापन जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को दिया गया। जो शांतरशा की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसमें था, उसमें एक मुलजिम अभी भी फरार चल रहा है। और क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी चरमरा रही है उत्तराखंड के अंदर, जितने भी इस वक्त हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के और भाजपा कार्यकर्ताओं के सबूत मिल रहे हैं। और भाजपा क्या कर रही है, केवल उनकी सदस्यता खत्म कर दिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुरजोर तरीके से नहीं कर दी है, उन्हें जेल भेजने का कार्य नहीं कर दिया। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र गांव मखदूमपुर में स्थित प्रोमिनेट फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लगभग 100 कर्मियों ने अपने अपने काम का बहिष्कार कर कंपनी के गेट पर बैठकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम करवाया जाता है और उन्हें सरकार की ओर से बढ़ाया गया वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा। साथ ही उन्हें लंच करने का भी समय नहीं दिया जाता और उनके साथ गाली गलौच भी की जाती है। इसमें भाई जी 12 घंटे की ड्यूटी करवा रहे, 3 शिफ्ट दिखाएगा, हम 8 घंटे की ड्यूटी चाह रही। और जी जो सरकार ने पैसे बढ़ाए वे हमें पैसे चाह रहे। एक इसमें यो पीएफ कोई नहीं कट रहा, ऐसा ही कार्ड नहीं कोई बनना, जिसका गेट बंद है वे गेट खुले हुए चाह रहे, 4 छुट्टी नहीं दे रहे।
कोई छुट्टी नहीं है, सैलरी टाइम पर दे रहे। जो लोकल के आदमी है सभी हड़ताल पर लोकल के ला रहे भेदभाव करे, और किसी के ला रहे नहीं। कोई बाहर का आदमी आ जा, लोकल के 12,000 रुपए तनख्वाह, उसकी 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए तनख्वाह। ठीक है जी। जो इसका एक आदमी था वो मेरे साथ ही आया था, उसके 20,000 रुपए लगाए, मैं अंदर वो करने गया तो मेरे 18,000 रुपए लगाए। चमोली जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शनिवार को 14 किलोमीटर की हॉप मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। प्रातः 8:30 बजे नए बस अड्डे से घीघरण मोटर मार्ग पर चयनित स्थल तक 14 किलोमीटर मैराथन दौड़ आयोजित हुई। समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया गया था, जिसमें 133 लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस दौरान सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई गई। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय पीपल कोटी में विद्यालय प्रबंधन एवं सलाहकार समिति की बैठक ली। यहां उन्होंने विद्यालय संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए छात्र छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग के साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सदस्यों के साथ विद्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। विद्यार्थियों को संसदीय कार्य प्रणाली से अवगत करवाने के उद्देश्य से डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पक्ष व विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के युवा सांसदों ने देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, कृषि, शिक्षा व पर्वतीय क्षेत्रों में मानव पर हो रहे जंगली जानवरों के हमले को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों व सरकार को घेरने का प्रयास किया। विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब देते हुए गृह मंत्री व अन्य मंत्रियों ने सभापति के सम्मुख अपने अपने विभागों के कार्यों को रखते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। गृह मंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता बिल पेश किया गया, जिसे सभापति ने बहुमत के आधार पर पारित किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में आज प्राचार्य प्रोफेसर डीपी भट्ट जी के नेतृत्व में जो ये संसद का आयोजन किया गया, छात्र संसद का, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसके माध्यम से जो हमारे कल का नेतृत्व है, जो हमारे आज के युवक हैं, युवती हैं, छात्र छात्राएँ हैं, जो कल देश का नेतृत्व करेंगे, उनको एक व्यवहारिक ज्ञान भी इससे प्राप्त होने वाला है। इसके माध्यम से जहाँ वे संविधान के बारे में जानकारी उनको मिलने वाली है, वहीं संसद के अंदर किस प्रकार से काम होता है, इसके बारे में भी उनको आज एक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। छात्रों को इससे एक बहुत बड़ा मैसेज आए, क्योंकि वो शिक्षा जगत के एक बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं। जहाँ तक बात इस कार्यक्रम की है, हमारी सरकार ने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है कि किस तरह से बच्चे संसदीय कार्यप्रणाली को जानें और हमारे संविधान को जानें। हम थ्योरेटिकली बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो कार्य रूप में इसको, व्यवहार रूप में इसको जानते नहीं कि किस तरह से कार्य किया जाता है। इसके माध्यम से वो संसद को, संसदीय प्रणाली को और हमारे संविधान को जान पाएंगे। मुझे इसको लेकर बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि मैंने सीखा कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इससे ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और इससे एक लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड होती है, जो कि मैंने बहुत इन्जॉय किया। और जिला सेवा योजन विभाग की ओर से हरिद्वार में युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया। किरवी, LIC, स्काई स्पेस जैसी नामी कंपनियों समेत आधा दर्जन कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। तो 250 के लगभग हैं और
चयन प्रक्रिया चली रही है। आप देख रहे हैं सुबह 10:15 के लगभग 10:15 पर वो प्रारंभ हो चुका है चयन प्रक्रिया। इसमें मुख्यतः किर्बी, LIC, स्काई स्पेस और उसके अतिरिक्त 3-4 कंपनियां और प्रतिभाग कर रही हैं। युवा तो देखिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश भर से आ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 95% के या उससे भी अधिक संख्या में हरिद्वार जनपद के ही हमारे बालक बालिकाएँ हैं। इसमें हाई स्कूल इंटर लेवल की बच्चियां भी प्रतिभाग कर सकती है LIC के लिए, और ITI अप्रेंटिस के लिए है, ITI अप्रेंटिस के बच्चों के लिए भी है, और हाई स्कूल इंटर के लिए भी है, और स्नातक के लिए भी है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी का धाम, जिस धाम के कपाट मात्र 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। और आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में एक बार फिर से रौनक वापस आ चुकी है। यहाँ एक बार फिर से मौसम काफी खुशनुमा हो चला है, चटक धूप खिल चुकी है, और साथ ही साथ एक बार फिर से भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। लगातार तीर्थयात्री कुछ दिनों से भगवान बद्री विशाल जी के धाम में खूब संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थयात्री पहुंचने से भी रौनक वापस आना शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही थी, जिसके चलते पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। जगह जगह बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहा था, जिसका सीधा असर चारधाम की यात्रा पर पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम साफ हो गया है। केदारनाथ धाम में MI-17 में छिटक कर बद्रीनाथ की केदारनाथ की पहाड़ियों में क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिर गया। वहीं हेलीकॉप्टर गिरकर मंदाकिनी नदी में समा गया। केदारनाथ धाम में पूर्व में लैंडिंग के दौरान क्रिस्टल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिरता देख लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हेली के सभी जरूरी पार्ट पहले ही निकाल दिए गए थे। MI-17 से हैक कर पहुंचाया जा रहा था। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है, और सभी लोग सेफ हैं। टनकपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन सड़कों पर बैठे आवारा जानवरों से कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो काफी लोग अब तक चोटिल हो चुके हैं। कुछ दिन पूर्व गेड़ा खाली में एक युवा रात्रि के समय अपने घर जा रहा था। रास्ते में बैठी भैंस से टकराकर उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने तहसील में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल करके SDM आकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि आवारा घूम रहे जानवरों से हर रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। कुछ पशुपालक अपने जानवरों को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द आवारा घूम रहे जानवरों से निजात दिलाए जाने हेतु प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जो कि आजकल ये रोड हादसे इतने हो रहे हैं जानवरों की वजह से, जो कि रोड में जो आवारा जानवर छोड़ रखे हैं और जो पालतू जानवर, जो कि लोग अपने जानवरों को संभाल नहीं पा रहे हैं, घर में पाल नहीं पा रहे हैं और रोड के किनारे छोड़ देते हैं। ये जंगल में जा रहे हैं करके ऐसे छोड़ देते हैं, सुबह खोल दिया उन्होंने और शाम को घर आ जाएंगे और ऐसे पाल रहे हैं जानवरों को। तो हम उन पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे गेंडाखाई नंबर 1 में एक जानवर से टकरा के, भैंस से टकरा के एक अशोक भारती नाम का नवयुवक वो हादसे का शिकार हुआ है और वो एक्सपायर हो गया है। और उस चक्कर में हमारे जितने हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि NDPS एक्ट के अभियुक्त संदीप मणि तथा जसवंत सिंह से पुलिस ने लगभग 53.4 ग्राम स्मैक के साथ उसे गिरफ्तार किया। यह लोग नशे का पदार्थ बेचने गैस गोदाम रोड के पास गए, जहां पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने 2 उपायुक्तों को हाथों हाथ पकड़ लिया।
जिले की जो एनटीएफ पुलिस है उसके द्वारा जो हमारे सीओसीटी और एसपीसीटी के नेतृत्व में आज कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बड़ी मात्रा में स्मोक के साथ बरामद की है, जिसमें एक अभियुक्त के कब्जे से 26 ग्राम और एक अभियुक्त के कब्जे से 27 ग्राम स्मोक की बरामद की हुई है। ये जो दोनों अभियुक्त है ये उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मोक लाके और हल्द्वानी क्षेत्र में बेचने का काम करते हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बरसात के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान के कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बता दें कि कुछ दिन पहले पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुस्ता ढह गया था। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।